टेलीग्राम में पायरेसी पर सरकार सख्त है। केंद्र सरकार का टेलीग्राम को नोटिस, पायरेटेड फिल्म ओटीटी पर एक्शन के आदेश। पायरेसी को लेकर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन में सरकार ने एक्शन रिपोर्ट मांगी है। फिल्मों ओटीटी कंटेंट की पायरेसी पर रोक के निर्देश हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के लिए कदम उठाने को कहा गया है। दरअसल लगातार टेलीग्राम के जरिए पायरेटेड फिल्म्स और ओटीटी कंटेंट की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद सरकार अब सख्त है। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को नोटिस भेजा है और पायरेटेड फिल्म और ओटीटी पर एक्शन के आदेश दिए गए हैं। पायरेसी को लेकर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया गया है। 15 दिन में सरकार ने एक्शन रिपोर्ट मांगी है। फिल्मों और ओटीटी कंटेंट की पायरेसी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के लिए ये कदम। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, टेलीग्राम से जुड़ी हुई। लगातार टेलीग्राम को लेकर सवाल खड़े होते हैं। दरअसल टेलीग्राम पर आप बिना किसी नंबर के चिट-चैट कर सकते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर पायरेसी भी जमकर टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के द्वारा की जाती है। मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आदित्य, लंबे समय से टेलीग्राम पर पायरेसी की शिकायतें सामने आ रही थी। आखिरकार केंद्र सरकार ने कहा है कि आप एक्शन लीजिए और 15 दिन में जवाब दीजिए। विस्तार से एक बार बताएं कि किस तरीके से केंद्र सरकार को शिकायत मिली और कब ये नोटिस जारी हुआ। देखिए नितिशा, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, जमकर इसमें इस्तेमाल हो रहा था पायरेटेड। हाँ। चाहे मूवी हो या फिर वेब सीरीज हो। जी। उसका उदाहरण एक ये है कि 3000 से ज़्यादा या इसमें जो है साइट, अलग अलग साइट हैं, उनको बैन किया जा चुका। उसके बाद नई साइट बना लेते हैं। हाँ। बॉट्स पर उसको ये डाल देते हैं और उसके बाद जैसे ही आप बॉट्स पर पहुंचते हैं तो आपको नई मूवी, नई वेब सीरीज आपको देखने को मिल जाती है। इसके लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं जो भी पायरेटेड काम करते हैं। सोशल मीडिया में उसको खूब प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं और उसके बाद जब किसी को वहाँ पर उनकी साइट्स मिलती है, जैसे उसमें क्लिक करते हैं वो सीधे इंस्टाग्राम पर पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से इंस्टाग्राम का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा था। इसको लेकर के अब केंद्र सरकार सख्त इसलिए नजर आ रही है क्योंकि अभी नीट का जो पेपर आउट हुआ था, नितिशा याद होगा, उसमें भी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया गया था। तो 16 जून से लेकर 22 जून तक इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। उसके बाद 30 जून तक इसमें तमाम तरह के एक्शन लेने को कहे गए थे। अब एक बार फिर सरकार ने 3 दिन के भीतर ये दूसरा नोटिस इंस्टाग्राम को भेजा हुआ है कि आपको हर हाल में कड़े एक्शन लेने होंगे। बहानों से काम नहीं चलने वाला है। आप ये बहाना मत बनाइए कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताएं कि टेलीग्राम से किस तरह के एक्शन की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको कोई मोबाइल फोन नंबर देने की जरूरत नहीं है, आपकी आईडी ओरिजिनल है नहीं है, आइडेंटिटी का कुछ अता पता नहीं है, तो किस तरीके से लगाम लगाने की तैयारी है? देखिए नितिशा, जो 2 तारीख को यानी कि 2 जुलाई को जो केंद्र सरकार ने नोटिस जारी किया हुआ था इंस्टाग्राम को, उसमें साफ किया था कि आप अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं, ये कहकर कि उनके प्लेटफॉर्म का कोई बेजा इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए आपको अपनी टीम बनानी होगी और लगातार खंगालना होगा कि किस जगह पर आपके प्लेटफॉर्म का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। और साथ ही जो अभी आज का जो नोटिस जारी किया गया है सरकार के द्वारा, उसमें साफ साफ कहा है कि अब अगर किसी भी तरह का मिसयूज होते पाया गया तो आप पर सीधे सीधे सख्त एक्शन केंद्र सरकार लेगी। तो इसके बाद उम्मीद है कि अब जो हीला हवाली चल रही थी वो अब दूर हो जाएगी और इंस्टाग्राम दुरुस्त हो जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य पूरी बातचीत के लिए आपका।